तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान, कीप डिस्कवर कीप लर्न। देखो आज अपने करेंगे राजस्थान की ईओआरओ के अंतर जो अपनी भूगोल की क्लास चल रही है उसमें प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के बारे में जानेंगे और जल संरक्षण जो तकनीकें हैं इनके बारे में, जो आरपीएस की के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इनकी मदद से अपने सोल्व करेंगे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें इंदिरा गांधी नेहरू नूर का क्वेश्चन आपके पक्का आएगा यहाँ पे, प्लस में 2-3 क्वेश्चन और आ सकते हैं अलग से। देखो पहला प्रश्न आपका है कि भारत के कुल सतही जल संसाधनों में राजस्थान का प्रतिशत कितना है। मतलब सतही जल की बात करें तो राजस्थान में कितना आएगा आपके, अगर सतही कुल भारत के कुल सतही जल में राजस्थान का हिस्सा मात्र यहाँ पे आपके 1.16% है, 1.16% है। अगर आप इसे बीसीएम में बात करो तो ये आपके आएगा 16.05 बीसीएम। तो ये परसेंट आपको ध्यान रखना है। अब आपके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि भारत के कुल सिंचित क्षेत्र की बात करें, टोटल सिंचित क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग राजस्थान में है। मतलब कि भारत के जैसे जितने हिस्से में सिंचाई होती है उसमें से राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग है जहाँ पे सिंचाई द्वारा कृषि की जाती है, सिंचित भूमि 9.2% भाग आपके राजस्थान में है। कितना, 9.2% भाग। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपने चलते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से की जाती है। तो राजस्थान में दोस्तों जो सर्वाधिक सिंचाई है वो कुएं और नलकूपों के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, एक तो कुओं व नलकूपों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। कितनी, मतलब प्रतिशत पूछ ले तो 67.55% लगभग यहाँ पे कुओं नलकूपों के द्वारा। नहरों के द्वारा कितनी, 30.25% नहरें दूसरे नंबर पे आती है। तालाबों के द्वारा पूछ ले तो 0.68% या 1% भी आ सकता है लगभग यहाँ पे। अन्य मतलब 1.12, अन्य जितनी भी विधियां आ जाएगी 1.52%। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब राजस्थान में जो कुल सिंचित क्षेत्र है, प्रश्न नंबर 4, उसका सर्वाधिक भाग व सबसे कम भाग किस जिले में है, ये बताना है कि सर्वाधिक भाग किस जिले में है, सबसे कम भाग किस जिले में है। कुल सिंचित क्षेत्र का अगर हम बात करें तो देखो सबसे ज्यादा सिंचाई देखो कहाँ पे है, नहरें वगैरह गंगानगर जिले में है। तो सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र भाग मिलेगा आपको श्री गंगानगर में। तो सर्वाधिक भाग तो यहाँ पे श्री गंगानगर में मिलेगा सिंचित का, ठीक है, सिंचित का गंगानगर। और सबसे कम राजसमंद में मिलेगा। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो जैसलमेर के जो पालीवाल ब्राह्मण हैं इनके द्वारा है ना एक मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचयन पद्धति है, उसका नाम बताना है। उसका नाम क्या है जो इन्होंने विकसित की थी। तो वो खड़ीन पद्धति है दोस्तों। कौन सी, खड़ीन पद्धति है जो जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित की गई। और पलाय जिले भी है, इन्हें खड़ीन कहा जाता है। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण 1958 में प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम बताना है कहाँ पे। देखो दोस्तों इंदिरा गांधी नहर सबसे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से, और आपके जो बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन इंदिरा गांधी में पक्का आता है कि, तो इसका उद्गम दोस्तों आता है हरीके बैराज फिरोजपुर में पड़ती है जो पंजाब में। तो हरीके इसका आंसर तो हो जाएगा आपका, देखो हरीके बैराज। इसके बारे में जितनी ज्यादा हो सके मैं आपको इंपॉर्टेंट बातें बता दूंगा। जो के आपके पड़ेगा कहाँ पे, फिरोजपुर पंजाब में। और यहाँ पे क्या है कि व्यास और सतलज नदियों के संगम पे ये बनाया गया है। और जो गंग नहर है उसमें तो सतलज का यूज होता है जल, इसमें दोनों का होता है, व्यास और सतलज का। अब यहाँ से क्या है कि जैसे मान लो ये राजस्थान का मैं गंगानगर हनुमानगढ़ का एक मैप बना रहा हूँ रफ यहाँ पे, ठीक है, ये मैप है यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे ये है हरीके बैराज, ठीक है, ये नाम लिखा ही हुआ है। अब यहाँ से ये आएगी ये फीडर, ये राजस्थान फीडर के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से, राजस्थान फीडर लिख रहा हूं मैं। इसकी भी लंबाई पूछा जाता है, जो इसकी लंबाई है वो भी पूछी जाती है एग्जाम में कि मतलब राजस्थान जो
फीडर है, पहले फीडर बनती है, फिर नहर जो स्टार्ट होती है जैसे टिब्बी हनुमानगढ़ में एंटर करती है, तो जो फीडर की लंबाई है ये आपकी कितने किलोमीटर आती है? तो ये आपके 204 किलोमीटर लंबी है। कितनी? 204। इसकी लंबाई भी आपको याद रखनी है। फिर यहाँ पे जगह आती है कौन सी? टिब्बी हनुमानगढ़। अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में, HMH लिख रहा हूं मैं, कि जो इंदिरा गांधी नहर है इस प्रवेश राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? तो टिब्बी हनुमानगढ़ से करती है। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान होना चाहिए, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। खरखेड़ा गांव, अब इसमें टिब्बी में भी गांव पूछ ले तो खरखेड़ा। अब जो अंदर जो नहरें बनेगी वो मैं आपको बताता चलूंगा, लिफ्ट नहरें जितनी भी है, शाखा है जितनी भी, कितनी शाखाएं हैं, लिफ्ट नहरें हैं, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, और मुख्य नहर की लंबाई भी बताऊंगा आगे आने वाले क्वेश्चन में। और ये कंवर सेन इसमें इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं, बीकानेर स्टेट के होते हैं मुख्य इंजीनियर, तो इनके दिमाग में आइडिया आता है ये कंवर सेन, तो इंजीनियर होते हैं ये, इंजीनियर कंवर सेन। ठीक है, 1948 में इनके मतलब रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं, 1948 में रूपरेखा प्रस्तुत। ये इसके बहुत विभिन्न चरण थे, मतलब नहर के बनने के, ऐसा नहीं कि सुबह उठे और नहर बना दी, पूरे 1948 लगे थे, फिर कहाँ जाके आगे काम चालू हुआ। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर बताना है कि अंतिम छोर कौन सा है। देखो दोस्तों, अगर हम अंतिम छोर की बात करें तो वैसे तो मोहनगढ़ आता है जैसलमेर में। ठीक है, इसके बाद एक उप शाखा निकाली गई है गडरा रोड बाड़मेर तक, लेकिन जो अंतिम छोर आपका मोहनगढ़ जैसलमेर ही आएगा, मोहनगढ़ जो कि आपका आएगा जैसलमेर में, ये ध्यान रखना है। अब मैं आपको पूरी बना के बता देता हूं। यहां से एंटर की कहां पे? टिब्बी हनुमानगढ़ में, HMH, और इसके बाद ऐसे एक रफ मैप तैयार कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि लिफ्ट नहरें निकलती है, वो इनके चेंज लिफ्ट। अब एक शाखा है जो यहाँ से निकलती है, रावसर शाखा। ठीक है, पहले मैं सिर्फ आपको शाखाएं बताऊंगा। जो रावसर शाखा है वो आपके किस लेफ्ट साइड से निकलती है, बाकी सारी राइट साइड से निकलेगी। यहाँ पे आ जाएगी आपके सूरतगढ़ शाखा। ठीक है, शाखा नहीं लिख रहा, वो अपने आप लिख लेना आप। फिर आपके आ जाएगी यहाँ पे अनूपगढ़, फिर आपके आ जाएगी पुगल शाखा बीकानेर में। इसमें जो शाखा से इंपॉर्टेंट, फिर दातोर, फिर आपके आ जाएगी बिरसलपुर। बिरसलपुर है ये, बिसलपुर नहीं है, बिरसलपुर। ठीक है, फिर चारणवाड़ा, फिर आपके आ जाएगी शहीद बिरबल शाखा, यहाँ पे शहीद बिरबल शाखा। फिर इसमें आगे और आएगी एक सागरमल गोपा शाखा, यहाँ पे मोहनगढ़ आ जाएगा, मोहनगढ़ आ जाएगा, फिर सागरमल गोपा। फिर यहाँ से जो गडरा रोड तक जाती है ना, बाबा रामदेव उप शाखा है, यहाँ पे तो आपका आ जाएगा मोहनगढ़। ठीक है, ये शहीद बिरबल लिखा हुआ है, ये मैं इस साइड लिख देता हूं। ठीक है, इसका नाम शाखा उस साइड है, ध्यान रखना, शहीद बिरबल शाखा। और इसके ये वाली है सागरमल गोपा, और इसके बाद एक उप शाखा और आएगी यहाँ मोहनगढ़ से, वो रामदेव बाबा उप शाखा होगी। तो ये ध्यान रखना। तो कितनी उप शाखाएं होगी? तो 9 यहाँ पे, जो सॉरी शाखाएं 9 हो गई। ठीक है, कितनी शाखाएं हैं? 9, ये ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर वहां पे देखते हैं। इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई बतानी है आपको, जो मेन नहर है इंदिरा गांधी की, उसकी लंबाई यहाँ पे कितनी आती है? तो देखो दोस्तों, जो इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई आती है आपके मसीतावाड़ी हेड हनुमानगढ़ से मोहनगढ़ जैसलमेर तक 445 किलोमीटर लंबी आती है ये।
कितनी 445 किलोमीटर लंबी होती है ये, जो मुख्यतः मतलब 4 जिलों में से गुजरती है। कौन कौन से? हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर। फिर यहाँ से इनकी लिफ्ट नहरें निकाली गई अन्य जिलों में। तो जो मुख्य जो राज्य है जहाँ से ये गुजरती है वो एक तो हनुमानगढ़ है आपका, एक आ जाएगा आपका गंगानगर, एक आ जाएगा आपका बीकानेर, एक आ जाएगा आपका जैसलमेर। ठीक है, यहां तक आ जाएगा। और अंतिम या दक्षिणतम बिंदु पूछ ले तो वो गडरा रोड बाड़मेर होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में कि अंतिम बिंदु कौन सा है या दक्षिणतम बिंदु, तो वो आपके गडरा रोड बाड़मेर होगा। और वैसे मोहनगढ़ जैसलमेर है, तो ये ध्यान रखना। और एकमात्र शाखा कौन सी है जो लेफ्ट साइड से निकलती है, वो है रावतसर शाखा हनुमानगढ़ में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, अब अपने चलते हैं अगले प्रश्न पे कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या बतानी है कि कितनी यहाँ पे लिफ्ट नहरें हैं आपके इंदिरा गांधी नहर में। तो यहाँ पे दोस्तों 7 लिफ्ट नहरें आ जाएगी आपकी। कितनी? इनके एक तो पुराने नाम भी याद रखने हैं, नए भी याद रखने हैं, वो भी मैं आपको करवाऊंगा क्वेश्चन। लेकिन पहले अपने लिफ्ट नहरें देखेंगे। तो इसका तो आंसर हो जाएगा कि 7 लिफ्ट नहरें। सबसे जो लंबी है वो कंवर सेन है, लिफ्ट नहर है जो गंगानगर और बीकानेर को पानी देती है। इनके लाभान्वित जिले भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सारी चीजें अपने को पता होनी चाहिए। देखो मैं यहाँ पे लिफ्ट नहरें भी बना देता हूँ, लेकिन अपने को फिर मैप चाहिएगा पूरा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, वैसे लिख देता हूँ आपको सभी लिफ्ट नहरों के बारे में। तो पहली लिफ्ट नहर आप जानो किसके बारे में? नोहर सावा, नोहर सावा, ये पुराना नाम है, ध्यान रखना, पुराना नाम। फिर यहाँ पे मैं नया नाम लिखूंगा। ये लिफ्ट नहर नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, आगे आप लिफ्ट नहर लगा लेना। फिर इसका नाम कर दिया गया चौधरी कुंभाराम आर्य। तो नोहर सावा का नाम क्या किया गया? कुंभाराम आर्य। ऐसे भी एग्जाम में आ सकता है। हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू 4 लाभान्वित जिले हैं इसमें, लाभान्वित जिले, लाभान्वित जिले। तो एक तो चूरू, हनुमानगढ़, एक आ जाएगा आपके झुंझुनू और बीकानेर, बीकानेर और झुंझुनू। फिर दूसरी आपकी आ जाएगी कौन सी? बीकानेर लूणकरणसर लिफ्ट नहर, बीकानेर लूणकरणसर। इसका नाम दोस्तों कर दिया गया कौन सा? कंवर सेन, जिसने ये आइडिया दिया पूरा, कंवर सेन लिफ्ट नहर। ये जो गंगानगर और बीकानेर जिले हैं, ये लाभान्वित जिले हैं यहाँ पे। फिर तीसरी है कौन सी? गजनेर। अब गजनेर का क्या नाम किया गया? पन्नालाल बारूपाल, पन्नालाल बारूपाल। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इससे लाभान्वित जिले आपके सिर्फ 2 ही होंगे, बीकानेर, नागौर। तो पन्नालाल बारूपाल से बीकानेर, नागौर। फिर अगली मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिखूंगा आगे जो बाकी बची हुई है। ठीक है, उससे पहले देखो अपने ये क्वेश्चन कर लेते हैं। जयनारायण व्यास है, लिफ्ट नहर है, इससे लाभान्वित जिले बताने हैं, तो कौन कौन से हैं? तो दोस्तों जैसलमेर और जोधपुर जिले इससे लाभान्वित है। कौन से? जोधपुर और जैसलमेर ये। ठीक है, फिर जो चौधरी कुंभाराम अभी हमने पढ़ा, कौन कौन से हैं? 4 हैं वैसे तो, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू। तो हनुमानगढ़ और चूरू हो जाएंगे आपके कुंभाराम। पन्नालाल बारूपर से बीकानेर, नागौर अभी हमने पढ़ा। ठीक है, और करणी सिंह से बीकानेर और जोधपुर। तो ये आपके मिलान हो जाएगा। कोलायत जो लिफ्ट नहर है, इसका नया नाम बताना है कि कोलायत लिफ्ट, तो इसका आ जाएगा डॉक्टर करणी सिंह,
और अभी पहले मैंने आपको 3 करवा दी थी, अब मैं यहाँ पे चौथी लिख रहा हूँ। बांगड़सर जो लिफ्ट नहर है, इसका नया नाम क्या हो गया? नया नाम बांगड़सर का आपका कर दिया गया है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। यहाँ पे अपने आप लिख लेना। और जो यहाँ पे सिर्फ बीकानेर जिले को पानी वगैरह देती है ये। फिर 5वीं आपकी आ जाती है दोस्तों कोलायत। कोलायत का नाम क्या किया गया? डॉक्टर करणी सिंह। तो याद रख लेना, अभी मैंने आपको लिखा है। तो ये इससे लाभान्वित जिले कौन से हैं? करणी सिंह से बीकानेर है एक तो, और एक जोधपुर है। फिर छठा आपके आ जाएगा फलोदी। फलोदी का क्या नाम किया गया है? फलोदी का किया गया है गुरु जम्भेश्वर लिफ्ट नहर। इससे जो जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर लाभान्वित है। कौन से? जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर लाभान्वित है। और लास्ट है आपकी 7वीं पोखरण लिफ्ट नहर। इसका नाम क्या कर दिया गया है? जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। इससे जो लाभान्वित जिले आपके आ जाएंगे जैसलमेर, जोधपुर। जय नारायण व्यास जोधपुर से संबंधित है वैसे ही, तो जोधपुर तो यहाँ पे आएगा ही आएगा। और निकल कहाँ से रही है? निकल रही है जैसलमेर से। तो देखो दोस्तों 4 जिलों से निकल रही है, इसलिए वो जिले थोड़ा आप मैप में पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगा। आई बटन पे आप मैंने इसकी पूरी वीडियो डाल रखी है, इंदिरा गांधी नहर की मैप में बता रखा है, वो आप जरूर देखें, ठीक है? तो वो आप अच्छे से देख के जाएं। और जो बीकानेर है ना दोस्तों, वो सिर्फ पोखरण वाली लिफ्ट नहर में नहीं आ रहा, बाकी ऊपर 6 लिफ्ट नहर है ना, वहां पे बीकानेर आ रहा है। तो ये ध्यान रखना, जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर है, यहाँ पे बीकानेर लाभान्वित नहीं हो रहा, बाकी सब में हो रहा है। तो थोड़ा आप ऐसे भी अंदाजे से भी पहुंच सकते हो। अब अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि कौन सी लिफ्ट नहर इंदिरा गांधी नहर पर बनाई गई पहली लिफ्ट नहर थी? तो ये आपके दोस्तों आ जाती है कंवर सेन लिफ्ट नहर। कौन सी? कंवर सेन लिफ्ट नहर थी जो पहली बनाई गई थी, और सबसे लंबी लिफ्ट नहर है ये। कौन सी सबसे लंबी अगर लिफ्ट नहर की बात करें तो वो भी यही आती है। सबसे 1 सेकेंड, सबसे लंबी लिफ्ट नहर की बात करें तो वो कंवर सेन लिफ्ट नहर ही आएगी आपके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि इंदिरा गांधी नहर विभाग का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ध्यान रखना दोस्तों, गंगानगर मत करके आ जाना, इसका मुख्यालय जयपुर में है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिया है। अगला क्वेश्चन, राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? तो दोस्तों ये है चंबल नदी पर। इस पे देखो 4 जो बने हुए हैं वो मैंने आपको बताया था उस टाइम, गांधी सागर, जैसे गांधी सागर तो एमपी में बना हुआ है, ठीक है? इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो 2 बांध जो बने हुए हैं वो जवाहर सागर है, राणा प्रताप सागर है, तो ये चंबल नदी पर स्थित है। माई बजाज सागर परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? माई बजाज सागर की हम बात करें तो दोस्तों एक चीज आपको और याद रखनी है, क्या कि जो माई बजाज सागर है ये किस में आता है? मतलब बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजनाओं में आता है। किसमें? बहुउद्देश्य। और बहुउद्देश्य में राजस्थान में कितनी आती है? 4 आती हैं, भाखड़ा, नांगल, व्यास, चंबल घाटी और माई बजाज सागर। इसमें राजस्थान और गुजरात है। कौन है? एक तो राजस्थान है और दूसरा गुजरात है इसमें। और इसमें जो 45% विद्युत यहाँ पे मिलेगी राजस्थान को, जो कि लगभग 140 मेगावाट होगी, ठीक है? विद्युत क्षमता इसकी 140 मेगावाट की है। इससे जो समस्त विद्युत है ना वो राजस्थान को मिलेगी। ये ध्यान रखना, जो समस्त विद्युत है ना इससे जितनी भी होगी वो राजस्थान को मिलेगी। ये भी एग्जाम में आ चुका है। तो जितनी भी यहां से विद्युत उत्पादन होगा वो राजस्थान को मिलेगा। लाभान्वित जिले की बात करें, इससे अगर आपसे पूछ ले कि लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं, तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा आएंगे। कौन कौन से? एक तो डूंगरपुर आएगा,
एक आएगा आपके बांसवाड़ा, ये भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। और इसमें क्या पूछा जा सकता है, इस पे बजाज सागर बांध बना हुआ है बोरखेड़ा बांसवाड़ा में। ठीक है, एक कागदी पिकअप बांध बना हुआ है, वो भी बांसवाड़ा में है। कडाना बांध आपके गुजरात में बना हुआ है। ठीक है, तो बजाज सागर बांध बोरखेड़ा बांसवाड़ा में। माई बजाज सागर की बात करें, बजाज सागर बांध बोरखेड़ा बांसवाड़ा में बनाया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि नर्मदा जो परियोजना से किन जिलों को पानी प्राप्त होता है। अब हम दोस्तों अगर नर्मदा परियोजना की यहाँ पे बात करें तो उनसे किन किन जिलों को यहाँ पे पानी प्राप्त हो रहा है ये बताना है। तो ये दोस्तों गुजरात राजस्थान की है। राज्य का हिस्सा यहाँ पे 0.5 MAF है। तो जालोर बाड़मेर मुख्यतः जिले आते हैं, इनको यहाँ पे नर्मदा जो सिंचाई परियोजना है इससे लाभ होता है। ठीक है, कौन कौन से, जालोर और बाड़मेर। जालोर और बाड़मेर का ध्यान रखना नाम। और इसके बारे में क्या ध्यान रखना है, और ये ऐसी सिंचाई परियोजना है जहां पे पहली ऐसी जिसमें फुहारा पद्धति का उपयोग किया गया। ठीक है, मतलब राज्य की बूंद बूंद जो पद्धति है पूर्णतः सूक्ष्म सिंचाई पर आधारित। ऐसे पूछा जाएगा कि पूर्णतः सूक्ष्म सिंचाई, या इसको कह सकते हैं अपने फव्वारा, या इसको बूंद बूंद भी कह सकते हो, पर आधारित राज्य की प्रथम सिंचाई परियोजना। राज्य की प्रथम सिंचाई परियोजना, तो ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखना इसके बारे में भी। ये जो सरदार सरोवर बांध है गुजरात, वहां से नहर निकाली गई है जो सांचौर सिल्लू जगह है, सांचौर जालौर में, वहां से प्रवेश करती है राजस्थान में। ठीक है, तो राज्य का हिस्सा यहाँ पे कितना है, राज्य का हिस्सा 0.5 MAF। और नर्मदा किसकी है, राजस्थान व गुजरात की, राजस्थान व गुजरात यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, इन दोनों की है। अब भाखड़ा बहुउद्देश्य परियोजना बतानी है। मैंने आपको बताया बार बार में 4 बहुउद्देश्य परियोजनाएं हैं। ठीक है, तो भाखड़ा नांगल जो परियोजना है इसमें कौन कौन से राज्य आएंगे, तो 3 राज्य आएंगे। एक तो आएगा पंजाब, दूसरा कौन सा आएगा आपके हरियाणा, तीसरा कौन सा आएगा आपके अपना राजस्थान। तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान आएंगे भाखड़ा नांगल में। और इसमें जो राज्य का अंश है 15.22%। ठीक है, कुल विद्युत क्षमता का। और इसका जो स्थान है भाखड़ा बांध का वो हिमाचल प्रदेश में है। ध्यान रखना, जो भाखड़ा ये बांध बना है ये कहाँ पे है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। ये बिलासपुर में पड़ेगा आपके, जो पड़ता है HP में, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना है इसके बारे में। और नांगल जो बांध है, भाखड़ा नांगल है इसका, तो नांगल अगर बांध पूछ ले कि नांगल बांध कहाँ पे है, इस पे जो बना हुआ है रोपड़ पंजाब में है। ये रोपड़ PB लिख रहा हूं मैं, PB पंजाब में। तो ये दोनों चीजें इसके बारे में ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो लाभान्वित जिला है राज्य का वो हनुमानगढ़ आएगा। लाभान्वित जिला भाखड़ा नांगल से वो है हनुमानगढ़। सबसे ज्यादा यही सिंचाई की जाती है इस परियोजना से। और आपको भाखड़ा नांगल के बारे में क्या पता होना चाहिए, ठीक है, हाँ इतना बहुत है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट। चोली सिंचाई परियोजना कहाँ पे स्थित है ये बताना है आपको। जो चोली सिंचाई परियोजना है ये कहाँ पे स्थित है, तो दोस्तों ये आपके पड़ेगी झालावाड़ में। कहाँ पे,
झालावाड़ में, ये लघु सिंचाई परियोजनाएं हैं, ये भी एग्जाम में बहुत बार आती है। तो झालावाड़ में अगर मैं आपको अन्य बताऊं कौन कौन सी है जो छोटी परियोजनाएं हैं झालावाड़ में, एक आती है आपके पीपलाद, कौन सी, इसको ऐसे लिखा आएगा पीपलाद, ठीक है, ये भी आपके झालावाड़ में। लेकिन अगर आपसे पीपलदा पूछ ले तो ये सवाई माधोपुर में है। पीपलदा ये कहाँ पे है, चंबल नदी पे, नदी भी पूछी जा सकती है, कहाँ पे, सवाई माधोपुर में। तो ये डिफरेंस लेके चलना आप, ठीक है ना, ये पीपलाद है, ये पीपलदा है, तो दोनों में अंतर लेके चलना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सोम कमला अंबा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत बार आ चुकी है एग्जाम में, तो ये तो सभी को पता भी होगा। वैसे डूंगरपुर में है ये, आसपुर तहसील में, ठीक है, डूंगरपुर में आपके पड़ेगी ये सोम कमला अंबा। तो ये डूंगरपुर के पास कमला अंबा गांव के पास सोम नदी पर बांध बनाकर इसका निर्माण किया गया है। अब अनास बांध परियोजना किस जिले में स्थित है, जो अनास बांध परियोजना है ये आपके पड़ेगी दोस्तों अनास नदी पर बांसवाड़ा में। 1 सेकेंड, अनास नदी पर कहां पे पड़ेगी, बांसवाड़ा में पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सुमेलित करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है दोस्तों। गागरीन, देखो गागरीन गागरोन से संबंधित है लगभग, तो झालावाड़ आएगा इसका सही आंसर। तो गागरीन इससे होगी झालावाड़ से, और तकली किससे हो गई, तकली आपके है कोटा में। लहासी दोस्तों कहाँ पे है, लासी कौन है, लासी है, ठीक है, ध्यान रखियो। तो लासी आपके आ जाएगी 12 में। और अब आपके जो नेक्स्ट कौन सी, चाकन है, चाकन दोस्तों आपके आएगी कहाँ पे, बूंदी में। तो चाकन आपकी आएगी बूंदी में, ध्यान रखना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हाँ इस पे लिख देता हूँ, तो डी इसमें हो जाएगा, और लहासी 12 का सी इसमें आ जाएगा, तकली कोटा की, और ए झालावाड़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गंग नहर का निर्माण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गंग नहर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि शुरुआत जो इंदिरा गांधी का आइडिया था वो गंग नहर से ही आया था। तो गंग नहर का निर्माण गंगा सिंह के द्वारा कब कराया गया, तो 1922 से 27 के मध्य कराया गया। और दोस्तों ये इसका जो उद्घाटन किया था वो लॉर्ड इरविन ने किया था 1927 में। उद्घाटन की बात करें, इसकी उद्घाटन की बात करें तो यहाँ पे लॉर्ड इरविन करता है इसका उद्घाटन, ठीक है। और ये कौन सी नदी से निकाली गई है, तो ये सतलज नदी से निकाली गई है, और राजस्थान में इसकी लंबाई कम ही है, 13 किलोमीटर है। अब गंगानगर जिले में मुख्यतः खेती होती है इसमें। गंग नहर कौन सी नदी से निकाली गई है, वही क्वेश्चन आ गया ये तो ये सतलज नदी से निकाली गई है, ये ध्यान रखना आप कि जो गंग नहर है वो आपकी सतलज नदी से निकाली गई है। और इसे बीकानेर नहर के नाम से भी जाना जाता है। और कुल सिंचाई क्षमता इसकी 3.8 लाख हेक्टेयर है, इतना नहीं याद रखना। कुल लंबाई 129 किलोमीटर है, ये याद रख लेना, इसकी कुल लंबाई है 129 किलोमीटर। अब अपने को क्या चीज याद रखनी है, राजस्थान में लंबाई, राजस्थान में लंबाई याद रखनी है कितनी, 17 किलोमीटर है। सतलज नदी का पानी आता है इसमें। फिरोजपुर हेडवर्क्स पे यहाँ पे रखी गई इसकी, वो मैंने आपको बता ही दिया। शाखाएं इसकी लालगढ़ है, एक लक्ष्मी नारायण जी, करणी जी, हरसमीजा है। और लाभान्वित जो जिला आएगा वो श्री गंगानगर आएगा, बस एक ही गंग नहर से। अब अपने बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की, सेई परियोजना बतानी है आपको किस बांध से है। जो सेई परियोजना है इसका संबंध किस बांध से आपके आता है। तो देखो दोस्तों, जो सेई परियोजना है ये संबंध आता है उदयपुर जिले की कोटड़ा तहसील में हुआ था, जवाई बांध से इसका संबंध आता है। इससे जवाई बांध से।
जवाई बांध से संबंध आता है। अब जो मोरेल बांध परियोजना है ये किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों मोरेल बांध कहाँ पे है? सवाई माधोपुर, और इसी जिले से संबंधित है ये परियोजना, मोरेल बांध परियोजना। ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा मैं अगर सवाई माधोपुर में बात करूं कौन कौन सी आ जाएगी आपके तो मोरा सागर आ जाएगी एक। इसके अलावा आपके सवाई माधोपुर में पीपलदा जो मैंने आपको बताई, ठीक है, ये भी आपके सवाई माधोपुर में आ जाएगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है जो सवाई माधोपुर के बारे में है। अब नेक्स्ट आ जाती है आपकी जाखम बहुउद्देशीय परियोजना। ये बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है कि जाखम परियोजना का संबंध किस जिले से है? जाखम परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो दोस्तों प्रतापगढ़ जिले से इसका संबंध आता है। और ये कौन सी नदी पे बनी हुई है? मई नदी पे बनी हुई है। और यहाँ पे जो बांध बना हुआ है 81 मीटर ऊंचा बांध है, 81 मीटर ऊंचा यहाँ पे बांध भी बना हुआ है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी द्वारा पोषित एक आपणी परियोजना राजस्थान के किन जिलों को लाभान्वित बनाने के लिए चालू की गई थी? ये आपके ईओ एग्जाम में आया था। तो चूरू और हनुमानगढ़, इन दो जिलों को लाभान्वित करने के लिए चालू की गई थी। इसके अलावा इसमें झुंझुनू जिला भी सम्मिलित था। जो आपके एग्जाम में चूरू हनुमानगढ़ दे रखे थे, तो झुंझुनू जिला भी यहाँ पे सम्मिलित था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है ना, ये इसकी स्थापना कब की गई ये बताना है आपको कि हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट यहाँ पे इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की जाती है? तो ये स्थापना दोस्तों बीकानेर में की जाती है। किसमें? बीकानेर जिले में। तो ये 12 में प्रस्तावित हुई थी। अब गर्दड़ा वृहद पेयजल परियोजना किस जिले से संबंधित है? जो गर्दड़ा परियोजना आपकी आएगी वो किस जिले से संबंधित है? तो वो आपकी आ जाएगी दोस्तों बूंदी से। बूंदी जिले से संबंधित है गर्दड़ा वृहद पेयजल परियोजना। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो भीमलत भी इसी से संबंधित है, और अकलेरा भी बूंदी से संबंधित है। ठीक है, ये दोनों यहाँ पे बूंदी जिले से ही संबंधित है। जो आपके भीमलत आएगी, अकलेरा चंबल नदी पे बूंदी में है, और भीमलत बांध बना हुआ है, और अभयपुरा भी आपके बूंदी से संबंधित है, अभयपुरा। तो ये सारी बूंदी से संबंधित पेयजल परियोजनाएं हैं। अब भीम सागर और छापी परियोजना का संबंधित किस जिले से है? कौन सी? एक तो भीम सागर और छापी परियोजना, तो ये दोस्तों आ जाती है आपके झालावाड़ जिले से संबंधित। किससे? झालावाड़ जिले से। नेक्स्ट आपका है कि एक रेणुका जी बहुउद्देशीय बांध परियोजना तो समझौते पर हस्ताक्षर किन किन मतलब राज्यों ने किए थे? कौन कौन से राज्य थे जिन्होंने ये रेणुका वाली जो परियोजना पे हस्ताक्षर किए थे? तो हरियाणा, राजस्थान, एक तो आता है आपका हरियाणा, एक आता है राजस्थान, एक आता है आपका यूपी उत्तर प्रदेश, और एक आपका आता है उत्तराखंड। इन 4 राज्य किए थे। इसके अलावा देखो हिमाचल प्रदेश ने भी यहाँ पे किए थे। ऑप्शन में हिमाचल नहीं था, 4 दे रखे थे। हिमाचल जो प्रदेश है इसके द्वारा भी यहाँ पे साइन किए गए, और दिल्ली ने भी किए थे ऐसे तो, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि नीरांचल परियोजना है, आने वाले राजस्थान के जिले कौन कौन से हैं? नीरांचल परियोजना के अंतर्गत कौन कौन से यहाँ पे जिले आएंगे? तो जोधपुर और अजमेर, ये दोस्तों केंद्र की है योजना। जोधपुर वो अजमेर जिले को सम्मिलित किया गया था इसमें, नीरांचल में। ठीक है, विश्व बैंक से वित्त पोषित थी ये, इतना मत याद रखना आप बस। नेक्स्ट आपका आता है कि बैथली लघु सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों जो बैथली है ये 12 में है, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है बैथली। भीखाबाई सागवाड़ नहर परियोजना दोस्तों, तो ये आपकी पड़ेगी डूंगरपुर में। कहाँ पे? डूंगरपुर। ये भी इंपॉर्टेंट है, डूंगरपुर में भीखाबाई सागवाड़
और माई साइफन का भी निर्माण इस पे किया गया है। और इंदिरा लिफ्ट नहर परियोजना, देखो दोस्तों इंदिरा जो लिफ्ट नहर की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ध्यान रखना, इससे सवाई माधोपुर जिला है मुख्यतः। तो ये इंदिरा गांधी नहर की बात नहीं कर रहे अपने, ठीक है ना, इंदिरा लिफ्ट नहर की बात कर रहे हैं, तो ये चीज आप ध्यान में रखें। तो इंदिरा लिफ्ट नहर के बारे में अपने यहाँ पे बात कर रहे हैं। जो मुख्यतः यहाँ पे जिले आएंगे वैसे दौसा भी आएगा साथ में, लेकिन सवाई माधोपुर मुख्य जिला है इसमें। तो इसमें करौली, सवाई माधोपुर, सॉरी करौली यहाँ पे आएगा एक, तो सवाई माधोपुर मेन है, वैसे करौली है, इसके अलावा यहाँ पे भरतपुर भी है। तो ये जो पास पास वाले हैं ना, ये ध्यान रखना है, करौली, भरतपुर और सवाई माधोपुर है इंदिरा लिफ्ट नहर की बात करेंगे तो। और जो परवन है दोस्तों बहुउद्देश्य परियोजना, इसमें 12 झालावाड़ कोटा आएंगे। बड़गांव बांध परियोजना किस नदी पे है? बड़गांव बांध परियोजना, तो दोस्तों ये क्या है कि अभी सीटी या रेट के जो पेपर हुए थे ना, उनमें बहुत बार पूछा गया था। जो बेड़च नदी की परियोजनाएं थी ना, वो पूछा गया था। तो ये बेड़च नदी पे है, किस पे? बेड़च नदी पे। और कौन सी जगह में है? उदयपुर में आपके पड़ेगी। इसके अलावा बेड़च नदी की परियोजनाएं मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक तो बागोलिया बांध, बड़गांव बागोलिया बांध आ जाएगी। एक आपकी आ जाएगी यहाँ पे कौन सी? मदार बांध, मदार बांध ये भी पूछी जा सकती है, ये भी आपके बेड़च पे है। एक उदय सागर बांध, उदय सागर बांध ये भी आपके बेड़च नदी पे है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट है, बेड़च नदी पे, उदयपुर में। बंद बरेठा परियोजना किस नदी पे है दोस्तों? जो बंद बरेठा है ये भरतपुर की है। जो बंद बरेठा है ये कुकुंद नदी पे है, किसमें? कैकुंद नदी पे, कैकुंद नदी पे है। कहाँ पे? ये आपके पड़ेगी भरतपुर में। नेक्स्ट आपकी है पीपलाद, तो ये मैंने आपको बताई दी दोस्तों, पीपलाद पीपलदा दोनों में। तो ये आपके पीपलाद नदी पे पड़ेगी। नदी कौन सी पड़ेगी? यही पड़ेगी, पीपलाद। और जिला जो पड़ेगा आपके, वो पड़ेगा आपके झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो ये आपके जो दोस्तों जितने भी सिंचाई परियोजनाएं और लघु जितनी भी हमने कर ली, सभी से ये कंप्लीट होता है। लेकिन मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज जो यहाँ पे और बता देता हूँ, जो व्यास परियोजना है, तो व्यास परियोजना में भागीदार राज्य कौन से हैं? व्यास परियोजना में जो भागीदार राज्य हैं ये आपके आ जाएंगे पंजाब, राजस्थान और हरियाणा। पंजाब, राजस्थान और हरियाणा। और दोस्तों ये तीन ही राज्य किसमें थे? भाखड़ा नांगल में थे, ठीक है। तो इस व्यास परियोजना में जो बांध बना हुआ है ना, वो हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। एक तो पंडोह बांध है, एक पोंग बांध है, जिसे महाराणा प्रताप सागर बांध भी कहते हैं। तो ये भी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है, पोंग बांध। तो इस पे जो बांध बने हुए ना व्यास पे, वो सीधा ऐसे याद रख लो कि एक तो पंडोह है बांध है और एक है पोंग बांध। बस ये दो चीजें याद रख लेना। और भाखड़ा नांगल पे कौन से हैं? एक भाखड़ा बना हुआ है, एक नांगल बना हुआ है, ठीक है। और जो चंबल घाटी परियोजना दोस्तों है आपकी, ये राजस्थान मध्य प्रदेश की है, ठीक है। ये भी याद रख लो आप, जो चंबल घाटी परियोजना है ये किसकी है? एक तो अपने राजस्थान की है, एक एमपी की है। और लाभान्वित जिले की बात करें तो आपके कोटा, बारां और बूंदी आ जाएंगे। कोटा, बारां और बूंदी मुख्य यहाँ पे लाभान्वित जिले आ जाएंगे। इसमें एक गांधी सागर बना हुआ है, कोटा बैराज, फिर दूसरे चरण में राणा प्रताप और जवाहर सागर बने हुए हैं। एक फिर माई बजाज सागर वो हमने पढ़ ली, जिसमें बांसवाड़ा डूंगरपुर है, ठीक है। ये सारी बातें थोड़ी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा दोस्तों जो बिसलपुर है, इसमें पेयजल के तो जयपुर को जाता है, वैसे ये जो टोंक में बनी हुई है बनास नदी पे बिसलपुर सिंचाई परियोजना, ये भी आपको ध्यान रखनी है। सिद्धमुख नहर परियोजना हनुमानगढ़ चूरू के लिए है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, परवन 12 में बताई दी आपको।
तो ये आपका दोस्तों जो